प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो पर। और आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती के 5वां अध्याय उसका 21 से 26 तक। वहाँ पे प्रभु पहाड़ी शिक्षा देते हुए वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर क्रोध है तो वो हमें किस हद तक ले जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्रोध एक पाप है, लेकिन यीशु मसीह बहुत आसानी से हमें ये सुसमाचार समझा रहे हैं। और मूसा के द्वारा पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दिया था, उसमें छठा आज्ञा था कि तुम खून ना करना। लेकिन नया नियम में यीशु उसको और बेहतर तरीके से समझा रहा है मत्ती 5 उसके 22 पद में कि अगर हम मन में किसी के प्रति क्रोध करें तो क्या होगा? हम पाप करते हैं और हमें उसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। पाप करते वक्त हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? जब हमारे अंदर पाप होता है तो हम वचन के विरुद्ध बात करते हैं या कार्य करते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर क्रोध है तो हम कभी अच्छाई नहीं चाहेंगे, किसी और का भलाई नहीं चाहेंगे, हम किसी और को आशीर्वाद नहीं देंगे, किसी और को प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा हम उनके लिए गलत सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, बुराई सोचेंगे, बुराई करेंगे। हाँ कि ना? तो जब हत्या की बात आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि हम तो किसी का हत्या नहीं करते हैं और ये वचन सिर्फ उनके लिए है जो हत्या करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर हम मन में क्रोध करते हैं तब भी हम हत्या करते हैं और उसके लिए भी हमें उत्तरदायी होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? देखिए, जो हत्या करते हैं वो तो ऐसे साधारण से जीवन यापन नहीं करते कि खाए, उठे, बैठे, सोए, फिर उठ के चले गए हत्या करने के लिए। वो कितने दिनों से, कितने समय से अपने अंदर क्रोध को भर के रखे होंगे और फिर एक दिन वो क्रोध कार्य में प्रकाशित होता है। वो हत्या करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। वैसे ही अगर हम मन में क्रोध करते हैं तो क्या होता है, भले ही हम हाथ से उनको आघात ना पहुंचाए, हाथ से उनको तकलीफ़ ना पहुंचाए, लेकिन हम क्या करते हैं, मन में उनके लिए बुरा सोचते हैं। कभी कभी हमारे मुंह से भी बुरा भला निकल जाता है, तो हम मन में क्या करें? हत्या करें। इसीलिए नीति वचन 21-23 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मेरे दोस्तों, देखिए, जब हमारे अंदर क्रोध आता है हम क्या करते हैं? मन में जो भला बुरा आता है हम मुंह से बोल देते हैं। कभी कभी हम जो द्वेष होता है हमारे अंदर, जो ग्रजेस होता है, नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, कभी कभी हम बदला लेते हैं। कभी कभी हम दूसरों को जाके बोलते हैं, पता है इसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। और क्या होता है, हमारे मुंह से ये सब बातें जो निकलते हैं क्या होते हैं? हमें पाप में डालते हैं, हमसे पाप करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तो अगर हम अपना मुंह बंद करके रखें, यानी कि अगर हम क्षमा दे दें, तो क्या होगा? हमारे दिल से वो नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएंगे और हमारे मुंह में भी कोई नकारात्मक बातें नहीं आएंगे और हम अपने प्राण को विपत्तियों से, यानी कि जो विचार स्थान में हमें उत्तरदायी होना पड़ता, उससे हम बचा सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन उसके 18-21 में वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमेन। मेरे दोस्तों, हमारे पास जीभ एक ही है, लेकिन वो जीभ से हम गलत बातें भी बोल सकते हैं, सही बातें भी बोल सकते हैं। गलत बातें क्या करेंगे? हमें मृत्यु के ओर ले चलेंगे और सही बातें क्या करेंगे? हमें जीवन दे देंगे। जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही तो जीवन है।
क्योंकि वचन में कहा गया है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से बचेगा, है ना। तो हम अपने जीव को कैसे वश में रखते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हमारा डिसीजन है। अगर हम अपना आत्मा, हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं तो वो हमारा जीव कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर नहीं सौंपते हैं तो हम सिर्फ खुद को देखेंगे और क्या करेंगे, खुद को सबसे ज़्यादा ऊपर रख के अगर हमें कोई बुरा भला कहे तो हम उससे बदला लेना चाहेंगे, हम उससे गलत बातें बोलना चाहेंगे, हम दूसरों को उनके बारे में बुरा भला बोलेंगे, है ना। अभी देखते हैं पहला यूहन्ना 3:15 में वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों, वचन में तो लिखा गया है कि अगर हम अपने भाई या बंधु से ये कहे कि तू असभ्य मूर्ख है, या तो किसी भाई को, बंधु को हम अपमान करें, तो क्या होगा, हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते। क्यों? अगर हम ये बात किसी को बोलते हैं तो ज़रूर हम गुस्से में ही बोलेंगे ना। हम किसी को प्यार से तो ऐसे मूर्ख नहीं बोलेंगे, असभ्य नहीं बोलेंगे, प्यार से किसी का अपमान नहीं करेंगे। जब हमारे अंदर क्रोध रहेगा तो हमारे अंदर से प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम दूर हो जाएगा, और जब प्रेम दूर हो जाएगा तो हम ऐसे बातें बोलना शुरू करेंगे। और जो कोई अपने भाई से ऐसे बोलता है, बैर रखता है, वो क्या है, हत्यारा है। मेरे भाइयों बहनों, हमें लगता होगा कि ये बातें बहुत नॉर्मल है, बहुत साधारण है, ये सारे इंसानों के साथ होता है। ज़रूर होता है मेरे दोस्तों, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी क्रोध करती हूँ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन होना चाहिए हमारा। चलिए हम आगे देखते हैं। लेवीय व्यवस्था 19:18 में वचन कहता है, लोग जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ, उससे बदला लेने का प्रयत्न मत करो, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। हालेलुया, आमेन। मेरे दोस्तों, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमें संगे संग क्षमा मिल जाए। लेकिन किसी और का अगर गलती हो तो हम क्या करते हैं, बात को कितना बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन वचन कहता है, जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ। मेरे दोस्तों, हम चिंता करेंगे कि हम दिन भर, सालों से प्रभु के अगेंस्ट कितना काम करते हैं, प्रभु के विरोध में कितना काम करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा बात करने का तरीका कितना गलत है, और फिर हम वो बात को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको माफ़ किया है कि नहीं? रोज़ रोज़ करता है वो माफ़, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है दूसरों के साथ। जब भी हमें कोई ताड़ना दे, कोई हमारे बारे में बुरा भला कहे या हमारे साथ कुछ बुरा करे, तो हमें भूल जाना है। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, हम खुद से ये काम नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, हमें उसके लिए प्रभु से सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो इंसान हैं। और अगर हम प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं इसे क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर गलत विचारें आ रहे हैं इनके बारे में, आप प्लीज़ मुझे सहायता करें ताकि जैसे मैं इनको क्षमा दे सकूँ, प्रभु निश्चित रूप से हमें सहायता करेगा। हालेलुया। अभी देखेंगे मरकुस 11:25 में प्रभु कहते हैं, और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे। हालेलुया। हम वचन में देखें ना, अभी मत्ती के पुस्तक में, यदि तू वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहा है और वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर। ऐसा होता है कि हम अपने मन में बैर भाव रखते हैं,
कई प्रकार के नकारात्मक भावनाएं रखते हैं और फिर प्रभु के पास चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है क्योंकि हमारा हृदय प्योर नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। इसीलिए वचन कहता है हमें पहले जाके उनसे क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, उनसे फिर से मिलन होना चाहिए, है ना। कुलूसियों की पुस्तक उसके 3:13 में वचन कहता है, तुम्हें आपस में जब कभी किसी से कोई कष्ट हो तो एक दूसरे की सह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब हमारे साथ या हमें कोई कष्ट दे, दुख दे, तो हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? सह लेना चाहिए एक दूसरे को और परस्पर मुक्त भाव से क्षमा कर देना चाहिए एक दूसरे को, है ना। परमेश्वर ने भी, प्रभु ने भी हमें क्षमा किया है मेरे दोस्तों। हम कोई भी गलती करते हैं तो वो हमें दंड नहीं देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। बिल्कुल वैसा ही प्रेम हमें दूसरों से भी करना है। प्रभु हमसे प्रेम करके, हमसे क्षमा देके ये दिखा रहा है कि हमें भी वैसे ही जीवन जीना चाहिए। इफिसियों की पुस्तक उसके 4:26 में वचन कहता है, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। यानी कि क्रोध तो आएगा, लेकिन क्रोध आने से हमें क्या करना है दोस्तों? क्षमा करना है। क्रोध में आकर पाप नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है। अगर करते हैं तो हमें विचार स्थान में उत्तरदायी होना पड़ेगा। अंत में लूका उसके 12:59 में वचन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वहाँ से तब तक नहीं छूट पाओगे जब तक अंतिम पाई तक चुका ना दो। हम किसी को क्षमा करें ना करें, हम किसी के बारे में मन में क्रोध रखें ना रखें, अपमान करें ना करें, बदला ले ना ले, लेकिन हम सोचते हैं कि ये अति साधारण बात है और ये सब बातों को हम भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन वचन कहता है जब तक हम पाई चुका ना दे, हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ, हमारे आत्मा के साथ और दूसरों के साथ। हम आज ही इसी वक्त ही प्रभु से मांगे कि प्रभु तो हमें स्मरण करा दे, अगर हमें क्रोध आती है तो हम जैसे पाप ना करें, लेकिन हम क्षमा दे दे जिससे कि तूने हमें क्षमा दी है। ये वचन जो भी सुन रहे हैं, आप अभी इसी वक्त, ऐसा तो नहीं कि आपको कभी क्रोध नहीं आया है, ऐसा तो नहीं कि आप कभी मन में गलत विचार नहीं करे हैं, लेकिन ये वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है क्योंकि प्रभु आपके आत्मा को विनष्ट नहीं होने देना चाहता है। एक समय में मैं भी बहुत गुस्सा करती थी, मैं भी बहुत क्रोध करती थी, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बड़ी बहन को, घर वालों को बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती थी मेरे दोस्तों। बहुत गलत व्यवहार करती थी मैं, बहुत बुरा भला कहती थी, बहुत गलत शब्द मेरे मुंह से उच्चारण करती थी। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे समझाया और मेरे मन को परिवर्तन किया। ऐसा नहीं कि आज मुझे क्रोध नहीं आती है, लेकिन क्रोध मुझे कंट्रोल नहीं करता, प्रभु का आत्मा मुझे कंट्रोल करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ये मैसेज, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही मैसेज को सुनने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हालेलुया, आमेन।